सच कह दादी, अपने सच में कोई लड़की देख ली है? हाँ बेटा, तुझे कोई शक है? देखिए दादी, आपको शक करने की जरूरत नहीं है। मैं कर लूंगा ना कोई पसंद। वो किस जन्म में पसंद करेगा ये भी बता दे मुझे। ये आप मेरे कहने को समझ नहीं रही है। मेरा मतलब है कि वो मैं बेटा, बस हम लड़की देखने जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। इतने दिन में दादी ने वाइन के घर के बारे में पता कर लिया था और आज वो उसे देखने आई थी। ये बात वाइन की फैमिली वालों को पहले से ही पता थी, सिवाय वाइन को छोड़ के। तो सुनो, आज हमारी बेटी को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आ रहे हैं। तुम हमारी बेटी की शादी करने जा रही हो बिना मुझसे पूछे? ये तुम फिर से भूल गए? अभी 2 दिन पहले तो बताया था तुम्हें। हाँ, तुमने बताया तो था। हाँ, मैं भूल गया था। तो वो लोग आ गए, मैं देख के आती हूँ और तुम उनके सामने कुछ गड़बड़ मत कर देना। ओके। तो आप लोग, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाय, ये ना बैठिए ना यहाँ पर, आइए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम देने आया हूँ। आप लोग कुछ खाइए ना प्लीज। खाना पीना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले मेरी होने वाली बहू को तो बुलाइए। वहाँ ब्रेकफास्ट की तलाश में नीचे आती है। यार ब्रेकफास्ट दो। हाँ हाँ हाँ। वहान को ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। सॉरी, वो उसे थोड़ा सा लेट उठने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं कौन से जल्दी उठती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है ये लड़की। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्यों बेटा, इतनी प्यारी तो है ये लड़की। अब दादी को कैसे बताऊं कि इसे तो मैंने अनरिस्पॉन्सिबल कहकर कंपनी से निकाल दिया था। क्या सोच रहे हो तुम? बताओ ना, क्यों नहीं पसंद मैं तुम्हें? दादी वो, मैंने ना वो, सॉरी वो ऐसे ही आ गई थी। अब बताइए क्या बात है। कितना ऑकवर्ड लग रहा है ये सब कुछ। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बात नहीं बेटा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो क्या वायन और जाम एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोनों के बात करने से। मतलब दोनों बात करेंगे तभी तो दूसरे को जानेंगे ना। लोग जान पहचान करवाने पे लगे हैं और एक मैं हूँ जिससे बात भी नहीं करना चाहता। जान पहचान का मतलब कि मुझे देखना है। हे भगवान, दुनिया में यही कलर का मिला था मुझसे शादी करवाने के लिए। बेटा जाओ, त्याग को अपना रूम दिखाओ। ऑल द बेस्ट। इसके बाद वायन और त्याग वायन के रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाते ही ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है मेरी दादी को जो जब से तुम मिली हो तुम्हारे ही गुण गा रही है। एक्सक्यूज मी, मैंने घुट्टी नहीं पिलाई है। आपकी दादी खुद ही मेरे पीछे पड़ गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या समझती अपने आप को? कुछ भी बोलोगी? दादी है वो मेरी। पर एक बात तुम सुन लो, मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। बोल तो ऐसे रहो जैसे मैं तो मरी जाऊँ तुमसे शादी करने के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे शादी करने में, समझे? तो और भी अच्छी बात है, आओ एक डील करते हैं। कौन सी डील की बात करने लगा? ये है कि हम एक दूसरे से शादी करने का नाटक करेंगे। मेरा मतलब हम ब्रेक लेंगे और रिलेशनशिप में रहने का नाटक करेंगे। इससे हमारी फैमिली समझेगी कि हम साथ हैं मगर हम नाटक कर रहे होंगे। कुछ टाइम के बाद हम ब्रेकअप कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली हम पर शादी का ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालेगी। प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वर्क नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा ये वर्क? क्योंकि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हम साथ में रहेंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमारी फैमिली वालों को पक्का शक हो जाएगा। नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी तुम संभाल लो। थोड़े टाइम के बाद वायन और तंग दोनों रूम से बाहर आते हैं। आई होप कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बातें की हों। से बातें की ना, बताओ। एक्चुअली हमने बातें तो की, मगर एक दूसरे को जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। इनका मतलब है कि हम एक बार रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे को जानना चाहते हैं। सही तो बोला ना मैंने? इसी बात बोलने में इतना हिचकिचा क्यों रहे तुम दोनों? एक दूसरे को जानना ही तो चाहते हो ना? रह सकते हो रिलेशनशिप में। हाँ बेटा, तुम लोग रह सकते हो रिलेशनशिप में। वैसे भी तुम दोनों दूसरे को जानने के बाद शादी कर ही लोगे। हाँ हाँ, रह सकते हो।
ये सुनने के बाद तहंग और वायन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। ये लीजिए सर आपकी ब्लैक टी। तुम यहाँ कैसे? आप इतनी जल्दी भूल गए आपने मुझसे कल क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मैं इस करने के लिए रेडी हो भी जाऊं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बताइए था। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? इसे नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। बताइए देंगे? जिस भी कंपनी में जॉब चाहिए बता देना, मैं बात कर लूंगा, वो तुम्हें जॉब जरूर देंगे। किसी की कंपनी में नहीं, मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। मेरी कंपनी? मैं वहां पर तुम्हें जॉब कभी नहीं देने वाला, समझी तुम? ठीक है फिर मैं सब कुछ अगर बता देती हूँ कि मुझे आपसे अभी शादी करनी है। ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, समझी ना? फिर मेरी जॉब? ठीक है आ जाना कल से। फिर कुछ याद आया आपको? आ गया। लेकिन आई होप कि तुम अपना काम अच्छे से करोगी और कोई चीज़ खराब नहीं करोगी। करूंगी ना, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से सारा काम करूंगी। उसकी बातें हम पान को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। बैठ जाओ, डोंट वरी, तो तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा। आप इतना कह रहे हैं तो बैठ ही जाती हूँ। सिर्फ मुझे किसी से डर नहीं लगता है। ये चांद देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना रात को। हाँ, ये चांद देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा डरावनी इससे जुड़ी हुई यादें होती हैं। ये भी यादें हैं क्या इस चांद के साथ? हाँ, बहुत सारी। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, सारी यादें हैं इसके साथ। तुम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वाइन का घर आ जाता है और वाइन कार से नीचे उतर जाती है। आज वाइन हील्स पहन कर आई थी क्योंकि ऑफिस में सभी हील्स पहनते थे, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और ये चीज़ हम नोटिस करते। ठीक से चल भी नहीं पा रही है लेकिन फिर भी हील्स ही पहननी है। जब हील्स में चला नहीं जाता है तो पहनती क्यों हो? वो सब पहनते इसलिए। सब जो करेंगी तुम भी वही करोगी। एक्चुअली वो मैं सॉरी, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं चलूँ वैसे ही चलना। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं क्यों बार बार मैं इस लड़की का सपोर्ट करता हूँ। पता नहीं क्यों इसको पूरा ऑफिस में सिर्फ मैं ही देखती हूँ, सारा काम मुझे से करवाता है ये। वायन तुम्हें बॉस ने बुलाया, अगर तुम्हारे पास वो फाइल हो तो तुम उसे लेकर मीटिंग रूम में चली जाओ। लो आ गया एक और काम, अब जाओ वहाँ पर भी। पर वहाँ पर आया हुआ एक बिजनेसमैन वायन के साथ बदतमीजी करने लगता है।